नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमने पत्रकारों की मान्यता प्राप्ति के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मान्यता यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्ति जो होती है, एक्रेडिटेशन। लेकिन जब सरकारी मान्यता मिल जाती है तो वो रद्द भी हो जाती है। रद्द क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं, उस पर ही आज हम बात करेंगे। जो भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनको कुछ नियमों के तहत ही मान्यता मिलती है। जब उन्हें मान्यता मिल जाती है तो उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से एक कार्ड जारी होता है। उस कार्ड के अंदर बहुत पावर होती है। उस कार्ड के थ्रू वो बहुत महत्वपूर्ण कवरेज को आसानी से कर पाते हैं। जैसे इलेक्शन कवरेज अगर कहीं हो रही है तो काउंटिंग वाले दिन वो उस कैंपस में जाकर कवरेज कर सकते हैं जहां पर मतगणना चल रही होती है। या फिर अगर कोई हाई लेवल जैसे पीएम, सीएम या फिर विदेशी डेलीगेशन आता है तो वहाँ की भी कवरेज मान्यता प्राप्त पत्रकार ही करते हैं। उन्हीं को स्पेशली इनवाइट किया जाता है। तो मान्यता प्राप्ति के नियम और शर्तें काफी टफ होती हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे पत्रकार के पास कम से कम 7 साल से लेकर 15 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, सैलरी स्लिप आदि। और अगर मान लीजिए वो प्राइवेट है तो फिर उसको कम से कम 15 साल का अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शो करना होता है। तो इस तरीके से वो स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर नेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें ये एक्रेडिटेशन कार्ड मिलता है। अब यहाँ तक सारी बात पूरी हो गई कि एक्रेडिटेशन मिल गया, बेनिफिट्स भी मिलने लगे, जैसे कि बीमा वगैरह का बेनिफिट मिलता है या फिर यात्रा भत्ता का बेनिफिट मिलता है। अब बात होती है कि अगर पत्रकार ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता प्राप्ति के बाद पहला जो रीजन होता है वो रिन्यूअल होता है। हर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को अगले साल उसका रिन्यूअल कराना अनिवार्य होता है और उसकी भी वही शर्तें कमोबेश वैसी ही होती हैं जैसे एक्रेडिटेशन के आवेदन के वक्त थी। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उस वक्त लगाए होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिन्यूअल के समय भी लगाने होते हैं। खास बात यह है कि अगर किसी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बदल ली है तो उसे इस बात को बाकायदा बताना होता है राज्य सरकार और समिति को पूरे नियम के तहत कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर ली है। और अगर नेशनल लेवल पर ये एक्रेडिटेशन है तो ये समय 7 दिन के भीतर होना चाहिए। तो अगर किसी ने रिन्यूअल के पहले ऑर्गेनाइजेशन बदल लिया है तो वो जरूर उसकी सूचना अपनी संबंधित अथॉरिटीज को पहुंचा दे। अब दूसरा जो रीजन होता है वो होता है आपराधिक मुकदमे। अगर किसी पत्रकार के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा लग जाता है तो उसकी एक्रेडिटेशन ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमसे हो जाती हैं जिनको कि इस तरीके से मान लिया जाता है कि ये कोई आपराधिक कृत्य ही है या आपराधिक काम है। जैसे कि मानहानि का केस बहुत जल्दी लग जाता है और जब तक इसको प्रूव करते हैं तब तक वो मुकदमा चलता रहता है और कार्ड होल्ड पर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी किसी रिपोर्ट से ये साबित हो जाए कि आपने जो भी अपनी रिपोर्ट की थी उससे समाज के अंदर आपसी सद्भाव बिगड़ा, भारत की अखंडता, उसके खिलाफ आपकी रिपोर्ट थी, तो भी आपकी जो एक्रेडिटेशन है वो रद्द हो सकती है। इसी संबंध में दिशा निर्देश भी आया था साल 2022 में। केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश केंद्रीय मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए निकाला था। उसमें उन्होंने 10 क्लॉज अलग से जोड़े थे जिसमें कि मान्यता प्राप्ति पर खतरे और ज्यादा बढ़ गए थे कि छोटी सी भी बात पर मान्यता रद्द हो सकती थी। और पत्रकार के ऊपर ये साबित करना कि उसने मान्यता प्राप्ति के नियमों का उल्लंघन किया है या उसने कोई आपराधिक काम किया है, ये उस अधिकारी के विवेक पर निर्भर था जो उस मुकदमे को कायम कर रहा था। यानी कि अगर किसी अधिकारी ने लिख दिया कि अमुक पत्रकार ने ये गलत काम किया है, ये मानहानि की है या देश की अखंडता के खिलाफ इन्होंने लिखा है, बोला है, तो उनकी मान्यता रद्द हो जाती है। इस पर बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्जेक्शन भी उठाया है। तो ये 2 विशेष नियम थे जिसके तहत किसी भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट की मान्यता रद्द हो सकती है। आपके पास अगर किसी भी राज्य की या फिर जिले की या फिर नेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि रिन्यूअल के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ठीक तरीके से करें और हमेशा ध्यान रखें कि आपसे या आपकी कलम से ऐसी कोई चूक ना हो जाए जिसको कि आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत रखा जा सके।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।